अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और कोर्स आउटलाइन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको पंजाब यूनिवर्सिटी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने सीआर से रब्ता कर सकते हैं, उनके पास ये कोर्स आउटलाइन इसकी मौजूद है। बेसिक इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सर्किट एनालिसिस, फिर डायोड और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसमें डायोड और ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर से उनके एम्पलीफायर्स हैं। तो इसकी कोर्स आउटलाइन तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसमें टॉपिक तो बहुत कम है, लेकिन उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उनकी गहराई बहुत ज़्यादा है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स अभी तक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये आपका थर्ड सेमेस्टर है, और इससे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कोई नहीं पढ़ा। सेकंड ईयर में शायद आपने थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, मे बी एक चैप्टर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करें, और ज़ीरो से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लफ्ज़ के मतलब से स्टार्ट करते हुए हम आगे अप्रोच करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब क्या है, क्या क्या कुछ आप करेंगे। इसमें सर्किट एनालिसिस क्या है, डिवाइसेस क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं। मतलब मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने आज तक इलेक्ट्रॉनिक्स का लफ्ज़ भी नहीं सुना। आज आप पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स का लफ्ज़ सुनेंगे, और हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम वोल्टेज करंट इनको रिव्यू करते हुए रजिस्टर और फिर कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर के कम्बिनेशंस, इन इसका रजिस्टर का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन, और उसके सर्किट एनालिसिस, और फिर कैपेसिटर की सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन, उसका सर्किट एनालिसिस, और फिर इनको जब डिवाइसेस को जब कनेक्ट किया जाता है वोल्टेज और करंट से, तो कैसी प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। फिर उसके बाद डायोड्स, फिर ट्रांजिस्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करैक्टरिस्टिक्स, फिर उनसे एम्पलीफायर्स। तो ये सारा कुछ इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं, और इंशाल्लाह हम ऐसी अप्रोच अपनाएंगे जिससे बेसिक से हम स्टार्ट करें, और फिर इसमें हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। हम जो हम पढ़ेंगे उसको परफॉर्म भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसकी इसकी बुक्स के लिए मेरे पास तो काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप के कोर्स के लिए कोर्स आउटलाइन पे जो आपकी बुक्स दी हुई हैं, उसमें से दो बुक्स आपको लाजमी परचेज़ करनी पड़ेंगी। उसमें से एक बुक होगी थॉमस फ्लॉयड की, और एक बुक होगी आपके पास ग्रोव की। तो अगर मैं अपनी बुक्स इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो मेरे पास तकरीबन 10 से 12 बुक्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने इसकी जिस भी बुक का मुझे पता चला मैं उसको परचेज़ करता गया। इसमें एक बुक है जो कि रॉबर्ट टी पेंटर की है। ये भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अतबार से बहुत अच्छी बुक है, और पूरी आउटलाइन का तकरीबन 80% जो पार्ट है इस बुक से कवर होता है, और बड़ी अच्छे अंदाज में लिखी गई है। और इसके अलावा जो 20% पार्ट आपका जो है वो आपको किसी दूसरी बुक से नहीं मिलेगा। किसी भी ऐसी बुक से, जैसे थॉमस फ्लॉयड की बुक और रॉबर्ट पेंटर की बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई, उस बुक से आपको 80% पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 20% जो सर्किट एनालिसिस का जो पार्ट है, जिसमें नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिस थ्योरम ये सब कुछ आ जाता है, वो पार्ट आपको इस बुक से ही मिलेगा। और ये ग्रोव की बुक है। ग्रोव की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरे पास 10th एडिशन है। आप कोई भी लेटेस्ट एडिशन इसका ले सकते हैं। और ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम कुछ इसके बस थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिसमें नॉर्टन थ्योरम और किरचीफ जो लॉ है, के सी एल के वी एल, वो पढ़ेंगे। और फिर इसके अलावा दो तीन थ्योरम्स हैं जो सर्किट एनालिसिस में यूज़ होंगे, वो हम पढ़ेंगे। इसमें से 20% पार्ट आपका इसमें से जो आउटलाइन का वो यहाँ से ही हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा मुश्किल है कि कोई दूसरी बुक आपको मिले उस 20% पार्ट के लिए। इसके अलावा जो आपको लाजमी बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोव की बुक है। मेरे पास 9th एडिशन है। अगर आपके पास, सॉरी, ग्रोव की नहीं, फ्लॉयड की बुक है। मेरे पास 9th एडिशन है। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट एडिशन इसका मिलता है तो वो बेस्ट है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी लेटेस्ट एडिशन जो है वो लें, क्योंकि ऑथर हमेशा लेटेस्ट एडिशन में कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है, और पहले से बेहतर लिखने की कोशिश करता है। तो आप इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इस बुक को कितना एक्सप्लोर किया हुआ। और इसमें से आपका 80% पार्ट आपका आउटलाइन का इससे भी कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और अप्रोक्सीमेटली सब टीचर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के
एमए कॉलेज के, साइंस कॉलेज के, वो यही बुक को फॉलो करते हैं। लेकिन ये बुक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी हेल्पफुल नहीं है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लिखी हुई है, क्योंकि फ़ॉरेन बुक है तो लाजमी बात है कि हमें यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। तो अगर आप एक बुक ख़रीदना चाहें, इंटरेस्टेड हों, तो वो एक बुक बी एल तराजा की इंडियन राइटर की है, जो कि हमारी लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है इंडिया की, क्योंकि वो भी कुछ इस तरह की बोलते हैं इंग्लिश जैसी हम इंग्लिश बोलते हैं। तो ये बुक एक ऐसी लिखी हुई है जो कि हमें अच्छे से समझ आ जाती है। बी एल थराजा जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की ये बुक है, और इसके दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। वॉल्यूम टू में इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी पार्ट है, और अब अप्रोक्सीमेटली ये भी 80% कोर्स आउटलाइन आपकी कंप्लीट कर देती है। डायोड, फिर एम्पलीफायर, फिर उसके आगे जितनी भी उसकी एप्लीकेशंस है, सब वो सब कुछ इसमें आपका 80% पार्ट आउटलाइन का इससे कंप्लीट हो जाता है। और ये बड़ी अच्छी लिखी भी है, और इसमें काफ़ी मटेरियल है, मैथमेटिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और फिर इसमें थ्योरी भी है, और ऑलमोस्ट ऐसी तमाम चीज़ें जो कि बाकी बुक्स में हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, और बड़ी इजी इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर।